हेलो फ्रेंड्स, वेद मैया कैरियर एकेडमी में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए दोस्तों, आज हम कक्षा 6 की किताब भूगोल उसका प्रकरण नंबर 2 है। वह प्रकरण नंबर 2 का अभ्यास, उसमें कुछ क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। उसी क्वेश्चन के सही आंसर आज देखते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं पृथ्वी हमारा आवास, उसका अभ्यास। यहाँ आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी का सही आकार क्या है। तो दोस्तों पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। पृथ्वी ध्रुवों की ओर थोड़ी सी चपटी, ध्रुवों की ओर थोड़ी चपटी और मध्य में से उभरी हुई है। दूसरा है ग्लोब क्या है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश है। दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश व कर्क रेखा का अक्षांशीय मान है। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से है। तो उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ये पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है। विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर, यह है हमारा पृथ्वी का परिरूप। और जब विषुववृत्त से हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो विषुववृत्त से दोनों ध्रुव, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव दोनों की बात कर रहा हूँ। तो विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर जो पूर्ण वर्तुल निकलते हैं, यानी कि सभी समानांतर पूर्ण वर्तुल को अक्षांश कहते हैं। और देशांतर रेखाएं क्या है। तो दोस्तों देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, उत्तर ध्रुव से दक्षिण की ध्रुव आने वाली अर्धवृत्त रेखा को देशांतर रेखाएं कहते हैं। याद रखना दोस्तों, अक्षांश ये रेखाएं पूर्ण वृत्त है और जो देशांतीय रेखा है वो अर्धवृत्त है। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करता है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये है पृथ्वी का आकार। यहाँ है विषुववृत्त और यहाँ है कर्कवृत्त और यहाँ नीचे है मकरवृत्त। इससे उत्तर ध्रुववृत्त और यहाँ है दक्षिणी ध्रुववृत्त, और ये है उत्तर ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। तो दोस्तों फिर से एक बार देख लेते हैं। ये है विषुववृत्त, इसके ऊपर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्कवृत्त, और यहाँ है उत्तर ध्रुव वृत्त, यह है मकर वृत्त और यह है दक्षिण ध्रुव वृत्त। अब देखते हैं दोस्तों, जो हमारा सूर्य है वह पृथ्वी अपनी अक्ष पर 365 दिन यानी कि 1 साल घूर्णन करती है। दोस्तों तो इन सभी दिनों में ये जो सूर्य है उसकी सीधी किरणें सभी अक्षों पर साल में एक बार आती है, लेकिन वह उत्तरी अक्षांश में जो कर्कवृत्त है उसके ऊपर नहीं जा, उस यहाँ जो रेखा है यानी कि इसके क्षितिज के ऊपर कभी जो सूर्य के किरण है वह सीधे नहीं पड़ते। उसी तरह नीचे देखें तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त में भी सूर्य की किरण मकर वृत्त तक ही साल में एक बार सीधे हमें पड़ते मालूम दिखाई देते हैं, लेकिन दोस्तों इसके नीचे हमेशा ये तिरछे किरण ही सूर्य की यह तिरछे किरण ही पड़ती। अब ये जो प्रदेश है इसे हम ताप कटिबंध कहते हैं, यानी कि कर्कवृत्त से विषुववृत्त तक और विषुववृत्त से मकरवृत्त तक, यानी कि कर्कवृत्त से मकरवृत्त के बीच का जो प्रदेश है उसे हम ताप कटिबंध कहते हैं, क्योंकि ये ताप कटिबंध में सूर्य की किरणें साल में सीधे ही पड़ते हैं। इसीलिए ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध, यानी कि ये ताप कटिबंध, इसे ही उष्ण कटिबंध कहते हैं।
वो प्राप्त करते हैं। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय समिति ने तय किया है कि 0 डिग्री जो देशांतरीय यामोत्तर है वह ग्रीनिच रेखा है, वहाँ से समय का मापक्रम नक्की किया गया है। उसी से हम पश्चिम की ओर चलते हैं, पूर्व की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ देखें तो हर एक के बीच में 4 मिनट का अंतर दिया गया है। तो यहाँ जब 5:30 बजते हैं तो वहाँ से हम जो टाइम का डिफरेंस देखें तो यहाँ ग्रीनिच रेखा तक आते आते 12 बजते होंगे। प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है? प्रमुख यामोत्तर का मान है 0 डिग्री, जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? तो शीत कटिबंध ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? तो देशांतरों की कुल संख्या 180 है, और 180 व पूर्व और पश्चिम दोनों एक ही है। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है। दक्षिण ध्रुव वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ग्रिड इसका जाल क्या है? तो अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर रेखाओं के यामोत्तर को ग्रिड कहते हैं। मकर रेखा खाली जगह पर स्थित है। तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। भारत का मानक यामोत्तर खाली जगह है। तो भारत का मानक यामोत्तर 82 डिग्री 30 मिनट है। 0 अंश यामोत्तर को खाली जगह के नाम से जाना जाता है। 0 अंश यामोत्तर को ग्रीनिच के नाम से जाना जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी खाली जगह की तरफ घटती जाती है। तो देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जब बढ़ते हैं तो घटती जाती है। उत्तर ध्रुव वृत्त खाली जगह गोलार्ध में स्थित है। उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों, ये है अभ्यास के कुछ क्वेश्चंस। अब हम कल तीसरा अध्याय देखेंगे, और तीसरे अध्याय में बहुत ही अच्छी सी जानकारी हासिल करेंगे। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।